Good afternoon and welcome everyone to this live session for editorials of 22nd of November 2021. In today's editorial analysis we are going to talk about child adoption. केरला में जो केस हुआ है उसको डिस्कस करेंगे. अनुपमा's फाइट फॉर हर चाइल्ड. आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी. एक राजा था, एक माँ ने बोला कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी माँ ने बोला ये बच्चा मेरा है, राइट. और राजा ने बोला इस बच्चे के 2 हिस्से कर दो. जिस माँ का वो बच्चा नहीं था वो तो नहीं रोई, लेकिन जिसका बच्चा था वो माँ रोने लग गई. कुछ इसी तरह की कहानी यहाँ पे है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के बारे में. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी द फैक्ट्स ऑफ द केस एज इट happened in Kerala. A 23-year-old mother's So let's see the facts of the case first of all. "23-year-old mother's protest in Thiruvananthapuram demanding the return of her 1-year-old son." अपने 1 साल के बच्चे के लिए ये महिला ने कुछ इसी तरह की just 1 minute as it happened in Kerala. A 23-year-old mother's sorry for the background noise. A 23-year-old mother's protest in Thiruvananthapuram demanding the return of her 1-year-old son who was illegally given away for adoption by her parents is raising larger questions in the state of Kerala. केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि illegally जिस बच्चे को दिया गया था उसकी कस्टडी वापस उसकी माँ को दिया जाए. लास्ट वीक अ फैमिली कोर्ट, ये मैटर्स कहाँ पे जाते हैं? ऐसे मैटर्स फैमिली कोर्ट में चले जाते हैं. फैमिली कोर्ट स्टेड द अडॉप्शन प्रोसेस. पेरेंट्स ने कहा कि एक बालिक मदर मतलब एडल्ट मदर हैज गॉट एवरी राइट टू डिसाइड, राइट, कि उसका बच्चा होना चाहिए या नहीं. तो फैमिली हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के इस ऑर्डर को स्टे लगा दिया. इस पे ये कहा कि रोक दो, ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा. डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने ये बच्चा किसी और पेरेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए अलाउ कर दिया, जबकि मदर वॉज नॉट विलिंग. पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर उस बच्चे को देने को कहा गया, राइट, टू ब्रिंग बैक द बेबी फ्रॉम इट्स फॉस्टर पेरेंट्स. बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? जो जन्म देते हैं. फॉस्टर पेरेंट्स द वंस हु adopt the baby or who just rear the baby. Foster parents are the ones who rear the baby. किंग अंकल मूवी देखी है किसी ने? पुरानी मूवी है, नहीं देखना मत, लेकिन जिन्होंने देख रखी है वो कोरिलेट कर सकते हो. किंग अंकल मूवी में फॉस्टर पेरेंट्स का सीन दिखाया गया है, राइट. नाउ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑल्सो डायरेक्टेड दैट अ डीएनए टेस्ट. डीएनए टेस्ट से ये पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा किसका है, राइट. डीएनए टेस्ट बी कंडक्टेड टू एसरटेन द बेबीज बायोलॉजिकल पेरेंट्स. द केस हैज ब्रॉट टू लाइट 3 फॉल्ट लाइंस. इस केस की वजह से कानून में जो चाइल्ड अडॉप्शन का जो लॉ है इंडिया के अंदर, उसके 3 इश्यूज सामने निकल के आए, which threaten the gains Kerala is widely seen to have made in the past few decades in the matter of child adoption. हमारे यहाँ पे क्या है? बच्चियों को मंदिर की सीढ़ियों पे रख दिया जाता है, राइट. और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोविड के चलते अनाथ हुए. डन. कभी कोई ट्रेजेडी हो गई, डिजास्टर हो गया तो बच्चे अनाथ हो गए, जैसे गुजरात में भूकंप आ गया या ये सब हो गया. तो वो सारी चीज़ों की वजह से केरला में जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं उनकी अडॉप्शन में काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही थी. लेकिन इस केस की वजह से 3 ऐसी पेचीदा चीज़ें सामने आती हैं जो आगे हमें ध्यान में रखनी चाहिए. नंबर 1, द इम्पेरिल्ड मतलब कट आउट. बच्चे की माँ का ये हक एडल्ट वेमेन, यहाँ पे ना इस एडिटोरियल में एडल्ट वेमेन पे फोकस किया गया है. एक एडल्ट माँ को ये हक होता है कि वो अपने बच्चे का कैसे पालन पोषण करना चाहती है. वो चाहती है कि उसको किसी और को दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो डिसाइड करने का. एडल्ट वेमेन टू चूज हर पार्टनर एंड रेज हर चाइल्ड. अब इस माँ की क्या गलती थी? इसने अपना पार्टनर खुद से चुना, मतलब कि बॉयफ्रेंड चुना. अगर हम हमारी भाषा में बात करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज कास्ट एंड फैमिली.
अब फैमिली क्या दबाव डाल रही है कि तुमने अपनी जात के लड़के के साथ शादी नहीं करी, इसलिए उससे जो बच्चा हुआ है वो बच्चा तुम्हारा था ही नहीं, जो शादी हुई वो शादी हुई ही नहीं, इसलिए इस बच्चे को किसी और को दे दो। क्लियर? कास्ट एंड फैमिली, तीन ये इश्यूज निकल के आते हैं। दी अबिलिटी, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, दी अबिलिटी ऑफ अ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी the ability of a ruling political party to dictate the functioning of public institutions, to dictate the functioning of public institutions. Ruling political party, public institutions, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो इंस्टीट्यूशन है, जब कोई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इतना ज्यादा गहरा असर डालने लगती है। मतलब समझ में आया? जैसे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उसने पुलिस को फोन किया कि इसको अरेस्ट कर लो, इसको अरेस्ट मत करो। पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में होती है उसके पास इतने हक नहीं होने चाहिए, बिकॉज रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का रूल नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का रूल है ना। रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे थोड़ी चलेगी संस्था। फिर तो ऐसे जो कल को मान लो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से फोन जाएगा, बोले कि विजय माल्या को लोन दे दो, यही होगा ना, फोन बैंकिंग। फिर उसके बाद क्या होगा? वो अमरीश पुरी का सीन देख, तो नायक मूवी तो देखी है सभी ने, नायक मूवी जो रोज सेट मैक्स पे आती रहती है ना। सो उस मूवी में क्या कहा गया? बसें जलती हैं, जलने दो, ये सब जलता है, जलने दो। ये क्या है? रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के नेता जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे इतना गहरा कंट्रोल रखते हैं, इससे क्या होगा? ऐसा ही कंट्रोल ऐसी इंस्टीट्यूशंस पे भी दिखने लगेगा, राइट? तो ये तीन बातें इस केस से निकल के आती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि एडल्ट विमेन है, उसको उसका बच्चा है, उसको डिटरमाइन करने दिया जाए, है ना? नंबर 1। नंबर 2, कास्ट और फैमिली इतना ज्यादा हक क्यों रखते हैं हमारे डिसीजंस पे? ठीक है, हम इस आर्टिकल की बात नहीं कर रहे, तुम लोग अपनी लाइफ में देख लो। मान लो अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करके चले गए, क्या होगा? प्रॉपर्टी से बेदखल, है ना? चलो शादी छोड़ो, तुम लोगों ने, आधों ने जो बागी बने हैं अपनी फैमिली में, यूपीएससी करने का डिसीजन लिया है, कितना प्रेशर रहता है ना? तो पॉइंट क्या है? वी कैन नॉट इवन डिसाइड आवर रिलीजन। तुम लोग पैदा हुए थे, तुम्हें पता है तुम आधे हिंदू हो, कुछ मुस्लिम हो, क्यों हो? क्योंकि पैदा होने के बाद ही चंद घंटों में, मिनटों में तुम्हारी जुबान पे ओम लिख दिया गया था शहद से, है ना? मतलब समझ रहे हो? दीज आर दी मैटर्स दैट वी डू नॉट डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स, राइट? कास्ट हमें नहीं पता भाई कौन सी कास्ट के हैं, बट जब पैदा हुए थे बोले कि तुम इनके घर में पैदा हुए इसलिए इसी कास्ट के हो। वो चीजें जब अगली जनरेशन पे लगाई जा रही हैं इस बच्चे के केस में, तो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ऐसा क्यों, राइट? कि उसको उसके पेरेंट्स उससे छीन लिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने किसी ऐसी जात के व्यक्ति से शादी करी थी जो उसके नाना नानी को गवारा नहीं है। इंटरेस्टिंग है ना? दिस इज इंडियन सोसाइटी। नाउ टॉप 5 स्टेट्स वेयर अडॉप्टेड चिल्ड्रन वर रिटर्न्ड। अडॉप्टेड बच्चों को रिटर्न करना पड़ा। महाराष्ट्र में 56, ये 56 के आगे जीरो अपने आप लगा लेना क्योंकि जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं उतने उससे 10 गुना ज्यादा होते हैं। डन। 250, ठीक है, 20 ओडिशा, तो ये सारा कुछ होते हैं। In India, 6650 kids were adopted between 2017 to 2019. 278 of these adopted children were returned. Why? Reasons हैं कास्ट, लव मैरिज, आजकल एक और चल रहा है वो सैफ अली खान, और मैं मूवीज के थ्रू एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं मूवीज ही पढ़ाऊंगा। पॉइंट क्या है? सैफ अली खान और कौन सी एक्ट्रेस की वो मूवी थी? नहीं, सो दैट जिनकी वो आईपीएल टीम भी अपना रखी है जिन्होंने, है ना? उसमें वो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, बच्चा कर देते हैं, बच्चा हो जाता है। फिर लिव इन रिलेशंस वाले कपल्स हैं, उनको डिसाइड नहीं करने दिया जाता। फिर कुछ बच्चे रेप की वजह से पैदा हो जाते हैं, है ना? अब वो पैदा हो गए, पेरेंट्स कहते हैं कि इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन माँ कहती है नहीं, राइट? उस बच्चे की क्या गलती जिसमें दिल में धड़कन आ गई, तो ये बोला जाता है जीव हत्या नहीं करनी, है ना? तो माँ चाहती है कि उस बच्चे को जन्म दिया जाए, लेकिन वो बोला जाता है उस बच्चे को गिरा दो। ये सारी चीजों की वजह से अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर रिटर्न, राइट? अच्छा, अगर बच्चा गलती से पैदा हो गया, क्योंकि मान लो एक स्टेज ऐसी होती है कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को नहीं गिराया जा सकता, अबॉर्ट नहीं करवाना चाहिए, सेफ नहीं होता, या बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होगा, माँ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो बच्चा पैदा हो गया, उसको पेरेंट्स बोलते हैं तुम चुप रहो, किसी को बताओ मत कि ये बच्चा हुआ था, हम इसको अडॉप्शन हाउस में दे देते हैं, लेकिन माँ उसे वापस लाना चाहती है, राइट? ये सारे रीजंस रहते हैं जिस वजह से ये बच्चे रिटर्न करे जाते हैं। इंडिया में
एडॉप्शन में एक और इशू आता है, क्या? हमारे यहाँ एडॉप्शन के नाम पे बच्चों की स्मगलिंग करी जाती है. दीज आर द इश्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द पॉइंट्स फॉर्मेट एज वेल. कैसे? फीमेल ट्रैफिकिंग. बच्ची को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स को 20,000 दे दिए, बोला कि ये बच्ची बड़ी होगी, हम इसको सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए बेचेंगे. राइट? दिस इज अनदर फिनोमिना गोइंग ऑन इन आवर कंट्री. तो ये सारी चीजें हैं. देयर हैव बीन मोर देन 3,000 लीगल अडॉप्शंस एनुअली, जो कि कम है. तुम सोच के देखो, इतने बच्चे हैं जो सड़क के नीचे खेल रहे होते हैं, ये सब क्या ये अडॉप्ट नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं. अब गवर्नमेंट ने इलीगल अडॉप्शंस या ट्रैफिकिंग समझते हो? तस्करी. ट्रैफिकिंग वाली अडॉप्शंस को रोकने के लिए पता है क्या किया है? केयरिंग्स नाम का एक पोर्टल बनाया है. चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का एक पोर्टल बनाया है. एक सिंड्रोम होता है, मर्फी नाम का एक रेडियो आता था, याद है? मर्फी पुराना था, दादा दादा नाना नानी से पूछना. मर्फी बेबी सिंड्रोम, प्लीज टेक इट डाउन. मर्फी बेबी सिंड्रोम. मर्फी बेबी कौन होता है? वो बच्चा जो मर्फी रेडियो ट्रांजिस्टर की एड में आता था ना, वो बहुत अच्छा था, गोलू मटोलू सा. तो उस बच्चे जैसा बच्चा हर पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते थे. ठीक है, मतलब हर किसी को वैसा गोरा बच्चा दिखने वाला कोई, वो पेरेंट्स ऐसे मैच करते थे, ये मेरी शक्ल इससे नहीं मिलती, ये मेरे जैसा नहीं लगता, ये तो पड़ोसी के बच्चे के जैसा लगता है, तो मैं इसे अडॉप्ट नहीं करूंगा. इस वजह से क्या होता था? काफी ज्यादा सिलेक्टिविज्म होता था. देयर इज सम वर्क गोइंग ऑन, ऑफिस बन रहा है ऊपर एक. ठीक है, सो सिलेक्टिविज्म दैट इज गोइंग ऑन. तो सिलेक्टिविज्म की वजह से क्या होता था? कुछ बच्चे अडॉप्ट हो जाते थे, जो काले पीले होते थे वो रह जाते थे. अब इससे दिक्कत क्या होती थी कि जो उन बच्चों को कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा. इसीलिए केयरिंग्स पोर्टल पे ये सिस्टम किया गया है कि अगर आप पेरेंट हो, ये बच्चा अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए, पर्सन ए, पेरेंट का नंबर है 1, ठीक है, फिर दूसरा पीछे पेरेंट खड़ा है 3, 4, 5, 4, 5, राइट? तो ये बच्चे का नंबर है बी, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी. अगर पेरेंट 1 ने चाइल्ड ए को अडॉप्ट करने से मना कर दिया तो उसका नंबर लास्ट में चला जाएगा. मतलब समझ में आया? जो बच्चा मिलेगा वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा जैसा दिखे चाहे ना दिखे. कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी करते हैं, बच्चा अडॉप्ट करने जा रहे हैं, उसकी किस्मत पंडित से चेक करवाते हैं. मतलब समझ में आया कि ये क्या बनेगा, आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा. फिर अगर वो पंडित ने बोल दिया नहीं ये आईएएस नहीं, तुम्हारा नाम खराब करेगा, फिर बोले नहीं ये बच्चा नहीं चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से अब ये कर दिया गया कि बच्चों की अडॉप्शन में कुछ सिलेक्टिविज्म ना हो, जिसको जो बच्चे का नंबर आएगा उसको वो बच्चा लेना पड़ेगा. अगर वो बच्चा नहीं लेगा तो उसका नंबर लास्ट में आ जाएगा. फिर अब लास्ट में लाइन बहुत लंबी है, राइट? सो इस वजह से केयरिंग्स पोर्टल बनाया गया. और क्या किया गया? ये जो हम एजेंसीज देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगुवाई में काम करती हैं. डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होता है, लेकिन वो डीएम को रिपोर्ट करता है. अब इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ पे ना ऑर्फन हाउसेस बने हुए हैं, ऑर्फनेजेस बने हुए हैं. जैसे आपने देखा होगा रॉयल क्लब का ऑर्फन हाउस है, अनाथालय बच्चों का अनाथालय है, राइट? अनाथालय में क्या होता है? प्राइवेट अनाथालय होते हैं, कोई ट्रस्ट के चल रहे होते हैं. अब वो बच्चों को बेचते हैं 1-1 लाख में, 10-10 लाख में. किसी फॉरेन के पेरेंट्स आ गए, उनका बच्चा नहीं हो रहा, 10 लाख में उनको बच्चा बेच दिया, राइट? स्मगलिंग कर दी उस बच्चे को, मान लो हवाला के काम में, सेक्स ट्रैफिकिंग के काम में, या बोला ड्रग्स बेचनी है. बच्चों को क्या यूज किया जाता है? अगर एडल्ट कोई हो 18 ईयर्स का, वो अगर ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा तो उसको सजा होगी. कौन से एक्ट में? नारकोटिक्स एक्ट में, जिसमें कौन फंसा है? हमारा प्यारा आर्यन खान. मतलब समझ रहे हो ना? तो ऐसे चीजें होती हैं. आर्यन खान तो जानते हो. तो वैसे फिर क्या है, वो 18 ईयर से अबव है, 18 ईयर से अबव सजा होगी. बच्चों को यूज किया जाता है एज अ कुरियर, क्योंकि अगर बच्चा पकड़ा गया ड्रग्स के साथ उसको सजा नहीं मिलेगी. उसका ट्रायल कहां पे होगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में. ये वो वाला एक्ट है जिसमें निर्भया रेप केस में एक आरोपी बच गया. मतलब समझ में आया? क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र का था, हीनस ऑफेंस करने के बावजूद भी. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इवन दो अमेंड किया गया है 2015 में, इस बात के मद्देनजर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चे हैं वो जानबूझ के अपने बचपने का फायदा उठाते हुए ऐसे घिनौने क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं. मर्डर, रेप, डकैती, ये सब. अगर कोई ऐसा हीनस क्राइम करता है और वो 16 से 18 साल की उम्र के बीच में है, इफ अ चाइल्ड एजेड बिटवीन 16 to 18 years commits any heinous crime, he would be subjected to the same treatment as any adult, near same treatment, right? तो
अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, रिफाइनमेंट्स लाई गई हैं, बट फिर भी बच्चों को इसीलिए क्या किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। और अडॉप्टेड बच्चे, ये जो प्राइवेट चाइल्ड केयर हाउसेज है ना, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था, पहले पता ही नहीं था। अब ये सारे बच्चे इस केयरिंग्स नाम के पोर्टल पे, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के अंडर आता है कारा, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, कारा के अंडर आती है ये वेबसाइट। अगर किसी भी अडॉप्शन हाउस में, किसी भी अनाथालय में कोई भी बच्चा जमा होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड इस पे होना चाहिए। पहले ऐसे रिकॉर्ड होता था कि जैसे गौशाला समझते हो, गौशाला में क्या होता है, कोई भी गाय मिलती है वहां पे डाल देते हैं, राइट। गाय का रिकॉर्ड होना अब जरूरी है, पहले नहीं था, क्योंकि हम सतयुग में है, ठीक है। मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद एक एक गाय का आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन इन बच्चे बेचारों का रिकॉर्ड नहीं था। मतलब समझ में आया? तो गाय जरूरी है, ठीक है। तो इन बच्चों का रिकॉर्ड ना होने की सिचुएशन में क्या होता था, इन बच्चों को ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के लिए, जैसा मैंने बताया, यूज किया जाता था। थैंक्स टू कारा, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इसका सारा रिकॉर्ड होता है। बट इस कारा में एक जो वीकनेस है वो आज हम समझ रहे हैं, ये केरला के केस के थ्रू, कि क्यों पेरेंट्स कैन एक्सरसाइज सच एन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन दी मदर्स डिसीजन whether she can retain her baby or she will have to give away her baby। क्यों पेरेंट्स का इतना दबदबा है? कारा वैसे अच्छा है, हमने देखा कि कारा की वजह से अच्छा काम भी हो रहा है, अडॉप्शन हाउसेस सारे रजिस्टर्ड हैं, राइट। लेकिन कारा की वजह से ये काम हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको समझेंगे। फैमिली कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये सब चीजें हमने स्टडी करी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अडॉप्टिव पेरेंट्स के राइट्स इसमें लिखे हुए हैं कारा एक्ट में, ठीक है। दे हैव द सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जो जिम्मेदारी जो भी बनती है। अच्छा, इसमें कारा एक्ट में, कारा में ये भी लिखा है कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई सिंगल मेल पेरेंट है, मर्द है, वो लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, सेक्स अब्यूज होगा या कुछ होगा, ठीक है। वो सारी चीजों के चलते वो नहीं कर सकते। सेम राइट्स हैं, बच्चे की देखरेख करना, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, उसको चाइल्ड लेबर में ना डालना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कास्ट की गई हैं। दे हैव ऑल द इमोशनल, सोशल, लीगल एंड किनशिप बेनिफिट्स ऑफ रिपुज, राइट। यहां पे क्या है, इमोशनल, किनशिप। किनशिप क्या है, जैसे अगर कोई फादर है, उसने कोई बच्चे को अडॉप्ट करा, तो उसकी प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी, उस फादर की प्रॉपर्टी में उस बच्चे का भी हक रहेगा, ठीक है। नाउ अडॉप्टेड चिल्ड्रन, ये हो गया। अडॉप्शन प्रोसीजर, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन मॉडल रूल्स। कारा के जो रूल्स हैं वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर रूल्स बनाए जाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर होते हैं JJR, जुवेनाइल जस्टिस रूल्स, उसके तहत बनाए जाते हैं कारा के रूल्स। JJR के अंडर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर जो रूल्स बनते हैं वही कारा के रूल्स होते हैं। क्लियर? सो अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है कि ये कारा के रूल्स कौन से एक्ट के अंडर हैं, या कारा एज अ लीगल एजेंसी है, इज कारा अ स्टैट्यूटरी एजेंसी? यस, कारा इज अ स्टैट्यूटरी एजेंसी। लिखो लिखो, शाबाश। कारा इज अ स्टैट्यूटरी एजेंसी। लड़की सोच रही है लिखूं कि नहीं। स्टैट्यूटरी एजेंसी, सर और खुदा रहे हो ना। कारा इज अ स्टैट्यूटरी एजेंसी। डन? स्टैट्यूटरी एजेंसी क्या होती है, जिसका किसी एक्ट में जिक्र होता है, बॉडी विच फाइंड्स अ मेंशन इन द एक्ट। डन? नाउ अडॉप्शन प्रोसीजर ये हो गया। एंड अडॉप्शन रेगुलेशंस 2017 अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट गवर्न द अडॉप्शन प्रोसीजर इन कारा। दीज प्रोविजंस आर इन लाइन विद द हेग कन्वेंशन। लिखो हेग कन्वेंशन। विच ऑफ द कन्वेंशन, लिखो विच ऑफ द कन्वेंशंस deals with child adoption in India? Which of the conventions deals with child adoption in India? प्रीति जिंटा, यस। देखो तुम्हारी जीके कितनी अच्छी है,
सैफ अली खान और जो मूवी की मैं बात कर रहा था, शी इज़ टोल्ड द नेम, प्रीति जिंटा की वो जो मूवी थी ना, अब नाम भी बता दो उसका, ठीक है। सो हेग कन्वेंशन, ठीक है, हेग कन्वेंशन, HAGUE, हेग कन्वेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। हेग कन्वेंशन किससे डील करता है? Indian adoption rules, Indian child adoption rules are in sync with Indian child adoption rules are in sync with Hague Convention। ये नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है ना। इंडियन चाइल्ड अडॉप्शन रूल्स आर इन सिंक विद हेग कन्वेंशन, क्लियर। डन। नाउ these provisions are in line with Hague Convention on Inter-Country Adoption 1993। Next point, India has ratified Hague Convention in 1993। India has ratified Hague Convention in 1993। क्या कहना, वेरी नाइस। तुम लोगों की केस में ऐसे लगता है साइड बाय साइड ऑनलाइन क्लास चल रही है, एंटरटेनमेंट आधा इधर से हो रहा है, नहीं इन्फोटेनमेंट इधर से हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए फटाफट से गूगल खोला और मूवी का नाम भी ढूंढ लो, है ना। हेग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड अडॉप्शन, हमने इसको रेटिफाई किया है, ठीक है। रेटिफाई का मतलब क्या होता है? वंस वी साइन अ कन्वेंशन वी एक्सप्रेस आवर इंटेंशन टू, वंस वी साइन द कन्वेंशन हम अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है, मतलब मैं जब हम इसको रेटिफाई कर देते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं कि हाँ हम इससे फुल्ली कंप्लायंट हैं। मतलब समझ में आया? मतलब जब हम उसको अपने देश में लागू कर देते हैं तो हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि दीज प्रोविजंस आर इन, जो कारा के प्रोविजंस हैं इंडिया के, दे आर इन लाइन विद हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन। क्यों है? क्योंकि इंडिया ने उसे रेटिफाई किया था। रेटिफाई किया था तो मतलब इंडिया ने अग्री कर लिया कि हम उसे लागू करने जा रहे हैं अपनी कंट्री में। वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू एडहियर टू दोज प्रोविजंस इन आवर कंट्री। अगर इसको फनी एग्जांपल में समझना है, जैसे तुम्हें किसी लड़के ने फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट, मतलब फेसबुक पे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी, तुमने उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब तुमने अपनी इंटेंशन दिखा दी कि हाँ हम तुमसे दोस्ती करने को रेडी हैं, ठीक है। जब उसने तुम्हें फिर प्रपोजल भेजा, फिर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब क्या है कि तुम उसकी हर बात मानने को तैयार हो। मतलब समझ रहे हो ना, फ्रेंडशिप हो गई। वियर्ड एग्जाम्पल है, मतलब बात समझना, ठीक है। पॉइंट क्या है, जब हम कोई कन्वेंशन साइन करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि हाँ हमें कुछ टाइम चाहिए, बट हम अपनी कंट्री में जो भी कायदे कानून इंटरनेशनली अडॉप्ट किए जा रहे हैं हम उनको लागू करने के लिए रेडी हैं। बट उनको लागू करने के लिए 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने किसी को चेक दे दिया, एक और एग्जांपल समझो, मैंने किसी को चेक दे दिया 1 दिसंबर का, मैंने बोला हाँ मैं पैसे तो दूंगा, मैंने चेक साइन कर दिया, लेकिन चेक रेटिफाई कब होगा? रेटिफाई नहीं करना होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रेटिफाई कब होगा? जब मैं अपने अकाउंट में उतनी अमाउंट डाल दूंगा ताकि वो पर्सन जब चेक लगाएगा तो उसका चेक क्लियर हो जाए। समझ में आया? इसी तरह से, ठीक है। तो ओके फाइन, सो दिस इज देयर। With a lot of love, 3276 children adopted in the country, 1858। अब जब से कारा बना है, प्लीज राइट डाउन अ मेंस क्वेश्चन। देखो लाइटर वेन में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि सीरियसली हाँ हम यूपीएससी करने आए हैं ग्लूकोज लगवा लो, नहीं, आराम से पढ़ेंगे। बट आई विल कीप ऑन गिविंग यू द मेंस क्वेश्चंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस एज वेल एज द वे यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम साइड बाय साइड। नाउ highlight the achievements of
कारा. Highlight the achievements of CARA. CARA means Child Adoption Resource Agency. Done? इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं? नंबर्स दे टेल इट ऑल. ये नंबर्स ये बताते हैं. जब से कारा बनाई गई है, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, एवर सिंस वी हैव क्रिएटेड दिस, द नंबर ऑफ इलीगल अडॉप्शंस एवर सिंस द क्रिएशन ऑफ कारा, हिंट टू दिस आंसर, राइट डाउन हिंट, उसके बाद लिखो ever since the creation of CARA, ever since the creation of CARA, ever since the creation of CARA, number of illegal adoptions has come down. Number of illegal adoptions has come down. And commensurately, comma, the number of legal adoptions the number of legal adoptions has gone up in India. ठीक है. Now my dear students, in such type of questions you need to be careful that you cannot cite only the rosy side of things. Rosy मतलब positive side. You have to balance your answer. In the same screenshot you can see, however, there are concerns regarding adoption, certain concerns. What are the concerns? Children with special needs, कोई बच्चे विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, है ना. Children with special needs are not adopted due to poor government support and fear of expenditure on health care. कनाडा में क्या होता है कि if you adopt a child with special needs, जिसका मतलब हार्ट में वॉल्व खराब है, जिसको ऑपरेशन चाहिए होगा, सरकार उन पेरेंट्स को टैक्स रिबेट देती है और सालाना 1 लाख रुपया देती है उस बच्चे के उपचार, ट्रीटमेंट, रख रखाव के लिए. डेफ एंड डम्ब स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, सरकार डेफ एंड डम्ब है ऐसे बच्चों के लिए. मतलब समझ रहे हो पॉइंट क्या है भाइयों बहनों? पॉइंट ये है, लिखो. सो हाउएवर वहां पे टैक्स, जेन्युइनली स्पीकिंग, वहां पे टैक्स वैक्स रिबेट दी जाती है कि अच्छा आप अच्छा काम कर रहे हो ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करके. ठीक है. हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. हमारे यहाँ पे ये ठीक है, ले रहे हो अपनी मर्जी से ले रहे हो, हमें कुछ नहीं, सरकार कोई सपोर्ट नहीं करती. सो चिल्ड्रन विद, हाउएवर देयर आर, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, हाउएवर देयर आर सर्टेन कंसर्न्स. मैं प्राइम मिनिस्टर सुबह उठे थे एक दिन, नाम दे दिया दिव्यांग. बोले कि उनको ब्लाइंड बोलेंगे अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिव्यांग बोल दो. ठीक है, बस इतना ही. अब ऐसी जब बातें करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, स्कीम को नाम देते हैं, मुझे एक चीज़ याद आती है, शेक्सपियर की एक स्टेटमेंट थी. शेक्सपियर ने, उसने बोला व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या है, कुछ भी बुला दो, है ना. काम में होना चाहिए ना कि हाँ तुमने सही में कुछ काम किया, राइट. अब जब हम अनाथ बच्चों की बात करते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं सुनाई दे रहा. अभी 1.5 साल के बाद किसानों की बात समझ में आई, हाँ अच्छा ये ठीक कह रहे थे. मेरे को लगा वो चाय की फ्लेवर कुछ चेंज हो गई होगी, पहले कोई और चाय पीते होंगे, आज सुबह अगले दिन कोई और चाय पी ली होगी, तो फ्लेवर चेंज होने के बाद समझ में आया अच्छा ये दिल्ली के पास जो बैठे किसान, उन्होंने शायद सही कहा, इतने साल से ऐसे ही सर्दियों में बिठा रखा था उन्हें, चलो ठीक है फार्म लॉज वापस ले लेते हैं. सेम उसी तरह कोविड के जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट लेके आओ कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स कोविड से ही मरे हैं. उन्होंने बोला सरकार सर्टिफिकेट ही नहीं देती कि हमारे पेरेंट्स की डेथ कोविड से हुई है ना. सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दिस थिंग. थैंक्स टू द पेरेंट्स, और या फिर ये कह लो तो थैंक्स टू द कलयुगी लाइफस्टाइल ऑफ द पेरेंट्स, that they are not blessed with the children, they are not blessed with the baby, that's why these children are getting adopted, otherwise रब राखा. लिखो, however there are certain concerns regarding
working or functioning of CARA. Working or functioning of CARA. We had covered one editorial earlier, if you guys remember, right? What was the concern? Can anybody give me some points? Not all the child adoption houses or child care houses are being registered with CARA. Point number 1. Number 2, according to information given by National Commission for Protection of Child Rights, according to information given by National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR. NCPCR is the body that takes care of implementation of right to education as well. Yes, some of you are asking online through the team as well that offline classes kab chalengi. Due to pollution, as you all know, that the lockdown has been extended for another week. Probably we hope that the situation would improve by 29th of November and we all will get to see each other. I can see the impatience, Harit and others. We'll be having online classes from 29th for sure. Now, according to the information given by National Commission for Protection of Child Rights, more than 3,600 children have been orphaned. More than 3,600 children have been orphaned, अनाथ हो गए, as a result of COVID-19. As a result of COVID-19 and other causes. But the official figure quoted by Ministry of Women and Child Development is 600 orphans. 600 orphans. Figure देखो, difference देख रहे हो? NCPCR is saying 3,600, ठीक है? MOWCD बोल रहे नहीं नहीं ये तो सिर्फ 600 हैं, ठीक है? So this is the thing. अब इस बाकी के बच्चे कहाँ गए? No idea. This full stop. This casts a shadow on the functioning of CARA during these critical times. Third point, funds problem to take care of
funds problem to take care of children with special needs. Funds problem to take care of children with special needs. दया प्लीज थोड़ा सा जल्दी लिख लो. बेस्ड ऑन दी, कॉलन लगाओगे इसके आगे, ठीक है, स्पेशल नीड्स के आगे कॉलन. Based on the data from carings, carings will be in capital. Based on the data from carings, comma, the system maintained by CARA. Carings is maintained by CARA, we all know by now. There were about 1883 children. There were about 1883 children in CARA pool. In 2018, same line. Full stop. Roughly half of them were grouped under the special needs category. Special needs category. अब देखो, दिस रिक्वायर्स बजट. देखो, अगर ज़्यादा टाइम बच्चा कारा में रुकेगा, वो भी स्पेशल केयर नीड्स वाला, उसकी मेंटेनेंस नीड्स होंगी, उसको व्हील चेयर चाहिए, उसके लिए आया चाहिए, राइट, उसको टॉयलेट तक ले जाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, वो सब जो बच्चे डेफ एंड डम्ब होते हैं उसके लिए बजट चाहिए. बजट सैंक्शन कम होता है, राइट. दिस कंपाउंड्स, फुल स्टॉप के बाद लिखोगे, दिस कंपाउंड्स दी funds problem at CARA's level. Fourth point, tardy legal process. Long drawn, मतलब काफी लंबा, ठीक है. बच्चे को पहले किसी को अडॉप्ट करना है तो 30 दिन के लिए उसमें लिखना पड़ता है न्यूज़पेपर में कि ये बच्चा जो है भार मुक्त है. भार मुक्त किस केस में लिखा जाता है? ज़मीन के केस में. जैसे अगर कोई ज़मीन एक्वायर करनी होती है ना, तो बड़ी कंपनी जब ज़मीन एक्वायर करती है तो उसके, जैसे कई बार हाईवे पे जाते हो देखते हो, ये ज़मीन तुकाराम को बिलोंग करती है, लिखा होता है ना उस पर, ये ज़मीन बिरला को बिलोंग करती है, ताकि कोई उस पर अवैध कब्जा ना कर ले. वैसे ही जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो उसका इश्तेहार लगाना होगा कि ये बच्चा जो है पर्सन एक्स का है, पर्सन वाई से अडॉप्ट कर रहा है, किसी और माँ की ममता का मालिकाना हक इसमें है तो वो पहले बता दो. उसमें क्या है, प्रोसेस में टाइम लगता है, राइट. और इंटरनेशनल अडॉप्शंस जो हमने हेग प्रोटोकॉल देखा ना, हेग कन्वेंशन, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चे को लेके फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, फिर बच्चे को वापस लाना मुश्किल होगा, इसलिए दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. टार्डी लीगल प्रोसेस. हैव यू रिटन दिस पॉइंट? There have been inordinate delays. Inordinate delays in getting children into the legal pool. In getting children into the legal pool. Comma. Comma, referring children to parents. And completing adoption formalities.
हम कौन से युग में हैं? सतयुग। 2014 से शुरू हुआ। कंगना रनौत ने नहीं बताया आपको? अभी तो बताया था। ठीक है, सतयुग शुरू हुई तभी से हुआ। भारत को आज़ादी अभी मिली है 2014 में। लेकिन वैकेंसीज कारा में पिछले 1 साल से, कब से? पिछले 1 साल से अभी तक तो हम नकारा इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे। अब मतलब जहाँ पे मन करेगा, मैं तुगलक हूँ, मैं जो भी मन करेगा मैं उसको एमडी लगाऊंगा, सीईओ लगाऊंगा। कारा में भी 1 साल से सीईओ नहीं है। मतलब समझ आया? सो कारा हैज बीन हेडलेस इन दीज क्रिटिकल टाइम्स, इवन दो दिस इज अ ट्रांजिशनरी प्रॉब्लम, वी कैनॉट से दैट इट इज अ फिनोमिना, है ना। लेकिन कारा का पिछले 1 साल से, जबकि कोविड-19 के चलते बच्चे अनाथ हुए, उनको एक्स ग्रेशिया देना है 50,000 का, ये सब, और स्कीम भी लाई गई कि बच्चा जब 21 साल का होगा तब पैसे मिलेंगे। ठीक वैसे जैसे जब तुम 15 लाख के सपने लेते हो अभी तक अकाउंट में आएंगे। मतलब समझ आया? वैसे ही बच्चों को स्कीम दिखाई गई कि जो बच्चे कोविड के चलते अनाथ हुए हैं उन्हें पैसे तो मिलेंगे, उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। कब? जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? लेकिन ये सारा कुछ करेगा कौन? सीईओ। फोटो लगा लो अपनी मोदी जी, लेकिन सीईओ तो लगाओ, काम तो वही करेंगे, आइडेंटिफाई करना है, ये सब करना है। कारा हैज बीन हेडलेस अपार्ट फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम्स, पहले ये लिखो, अपार्ट फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम्स which have become a phenomena, apart from the above problems which have become a phenomena, comma, Kara is grappling with transitionary problems like non-appointment of CEO for more than a year. ठीक है? Now we have studied so far, these are the points जो कारा के बारे में आप मेंस के उस आंसर में लिख सकते हो, right? Now let's study from the editorial. Central Adoption Resource Agency, it is a statutory body. Yes, it is a statutory body. It is the nodal body which ensures smooth functioning of the adoption process from time to time. It is mandated to monitor and regulate in-country and inter-country adoptions. Point to be noted for prelims, guys. Kara only adopts the, कहीं पे वहाँ पे लिखा हो Ministry of External Affairs? No. Kara manages inter-country adoptions under which convention? Hague Convention, right? So registrations, all the adoptions shall be registered on, जितनी भी adoptions हो रही हैं वो carings की full form क्या है? Child Adoption Resource Information and Guideline System. Done? And the confidentiality of the same shall be maintained by the authority. Fundamental principles governing adoption: the child's best interest shall be of paramount consideration while processing any adoption placement. चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट, बच्चे का हित किस में है? समझ में आया? अडॉप्शन के टाइम पे बच्चे का हित शुड बी दी गाइडिंग प्रिंसिपल। अब कई बार क्या होता है, ये पता है क्यों लिखा गया इस एक्ट में? एक बच्चा है जिसको उसकी आई उसके माँ बाप के मरने से पहले संभाल रही थी, आई गरीब होगी। दूसरी तरफ उसको अडॉप्ट करने के लिए ऐसे पेरेंट्स हैं जो अमीर हैं। अब ऐसे केस में चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है वो कारा डिसाइड करके बच्चा उसको देगी जहाँ पे बच्चे का बेटर हित, बेटर इंटरेस्ट सर्व होगा, मोह माया या ममता दोनों को ध्यान में रखते हुए। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू प्लेस द चिल्ड्रन इन अडॉप्शन विद इंडियन सिटीजन्स and with due regard to the principles of
with due regard to the principles of placement of the child in his own socio-cultural environment. दो पेरेंट्स हैं, एक तो वो जो उस बच्चे की बिरादरी के हैं, उसी के गांव के हैं या उसी के शहर के हैं, उसी की भाषा बोलने वाले हैं, दूसरे वो जो बिल्कुल एलियन कल्चर से हैं, तो बच्चा किसको दिया जाए, ये प्रिंसिपल्स में लिखा गया है। कारा में ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ एडॉप्शन है, उसके तहत ये काम होना चाहिए, राइट। ऑल एडॉप्शन शैल बी रजिस्टर्ड ऑन कारा इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सेम शैल बी मेंटेन। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी होगी, ये प्रिंसिपल्स हैं। नाउ कारा इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इश्यूज एडॉप्शन गाइडलाइंस, लेइंग डाउन प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। फिर इसके बाद इसमें सारा भी है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, कारा, सारा, फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी करी। क्लियर एवरीवन? स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एक्ट्स एज द नोडल बॉडी विद इन द स्टेट टू प्रमोट एंड मॉनिटर एडॉप्शन एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। एडॉप्शन एंड एक होता है इंस्टीट्यूशनल केयर, जब बच्चा अनाथालय में रह रहा है, ठीक है। एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, जैसे छोटे मोटे क्रैच में बच्चा रह रहा है अनाथालय में, अनाथालय नहीं है प्रॉपर, ऑर्फेनेज नहीं है, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर इन कोऑर्डिनेशन विद कारा। कारा वहां पे अपनी टीम्स को भेजता है मॉनिटर करने के लिए, वार्डन्स को भेजता है कि वहां पे देख के आओ ऐसे छोटे मोटे क्रैचेस में, अनाथालयों में क्या चल रहा है, बच्चों को सही से रख रखाव दिया जा रहा है, उनके लिए जो राशन पानी पार्ले जी के बिस्किट्स भेजे जाते हैं क्या उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, बच्चों को मारा तो नहीं जा रहा, वायलेंस तो नहीं है, ये सारा कुछ। क्लियर? स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट डाउन टिल दिस पॉइंट। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, अब देखो स्टेट हर लेवल तक नहीं जा सकती, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी is recognized by the state government under subsection 4 of the Juvenile Justice Act, under Juvenile Justice Act, 4 section मत लिखो, under Juvenile Justice Act for the purpose of adopting children। अगर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है कि स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द एक्ट, गलत या सही? Specialized adoption agencies are recognized in the act or not? They are recognized, ठीक है, इसलिए मैं ये पॉइंट्स पे एम्फेसिस देके लिखवा रहा हूं, Juvenile Justice Act, and then they are recognized। Then authorized foreign adoption agency, authorized foreign adoption agency, authorized foreign adoption agency ठीक है, दीज आर ऑथोराइज्ड बाय, देखो फॉरेन का मैटर है, फॉरेन अफेयर्स का मैटर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सेंट्रल मिनिस्ट्री। फॉरेन अफेयर्स के लिए कोई स्टेट की मिनिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। तो जहां तक फॉरेन एडॉप्शन का सवाल है, हमने देखा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक। फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी कि कौन सी ऐसी एजेंसी, इसका काम क्या होता है कि जो बच्चे फॉरेन में भेजने हैं उनको उनकी एडॉप्शन प्रोसेस को कंप्लीट कराना, ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे कोई ऑफिस बॉय आएगा, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करना, ठीक। जब कोई फॉरेन के पेरेंट्स होते हैं ना, स्मगलर ना हो सकता है तालिबान वाले हो, हमें क्या पता, ठीक है, IS वाले हो, तो वहां की फॉरेन की एम्बेसी में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने दूतावास को, इंडियन एम्बेसी को कॉल करेगी यूएस में, अगर यूएसए के पेरेंट्स हैं। इराक के पेरेंट्स हैं तो इराक में कॉल किया जाएगा, ठीक। पूछा जाएगा कि हाँ ये मिस्टर XYZ ये वहाँ पे रहते हैं जो उन्होंने एड्रेस बताया है, फिर वहाँ से वो पुलिस को भेजेगा, वो वेरीफाई करके आएंगे कि हाँ ये पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। कहने को तो सिंपल है, रट्टा लगाने को रट्टा लगा लो, जब ये चीज़ पीछे से याद रखनी है अगर, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जिन कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, जैसे अफगानिस्तान में अभी इशू चल रहा है,
हम अफगानिस्तान में अपने बच्चों को अडॉप्ट नहीं करवाएंगे, अफगानी पेरेंट्स कोई भी होंगे उनको अडॉप्ट नहीं कराने दिया जाएगा। ठीक इसी तरह सीरिया है, ईरान है, टाइम टू टाइम कंट्रीज को सर्विलांस पे रखा जाता है। क्लियर? फिर कोविड-19 के केसेस जिन कंट्रीज में इंक्रीज हो रहे हैं उनका भी ये रहेगा। डन? सो दीज थिंग्स आर देयर। नाउ डिस्ट्रिक्ट, अब नीचे के लेवल पे आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मीन्स अ यूनिट again set up by the state at district level under the act. It identifies orphan, abandoned and surrendered children. Surrendered मतलब किसी बच्चे को सरेंडर कर दिया किसी ने कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ब्रॉथल्स में, ठीक है, कोठों पे बच्चे पैदा हुए, या पुल के नीचे आप देखते हो जो अनाथ बच्चे हैं, पेरेंट्स बोलते हैं हम नहीं रख पा रहे, राइट? तो ये सारे बच्चों को सर्वेलांस करना, उनको सर्वेलांस पे लगाना, ये सारा काम ये करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, तो स्ट्रक्चर क्या है? कारा, सारा, फिर एसएए, फिर ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, फिर ये। तो इसका फ्लो चार्ट बनाओगे फटाफट से? DCPU, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये पूरा इसके अंडर इशू है। अब ये पूरा का पूरा किसके अंडर समा जाएगा स्ट्रक्चर? नहीं, केयरिंग्स के अंडर नहीं, किसके अंडर समा जाएगा? यहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक, Juvenile Justice Act is administered by which ministry? Ministry of Health and Family Welfare. Juvenile Justice Act is, रुक जाओ, Juvenile Justice Act is administered by which ministry? Ministry of Women and Child Development, right? MOWCD. They will be the citizens of, इनका राखी का क्वेश्चन है, in case the Indian children is adopted by a foreign parents of foreign country origin, the child's nationality will be of which country? Adopting parents country. अगर पेरेंट्स यूएस के पेरेंट्स आपको ले जा रहे हैं किसी बच्चे को, तो वो बच्चा यूएस का सिटीजन हो जाएगा। ठीक, डन? ये क्वेश्चन ना वैसे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये पता है क्या किया जाता है? देखो, ये वाला तरीका हवाला में या फॉरेन में यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ के पंजाब के कई ऐसे नेता हैं जिनको फॉरेन के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर रहा। कब करा? जब उनके पास बहुत सारा काला धन आ गया। मतलब समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो, यहाँ पे मिस्टर जोसेफ हैं, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? मिस्टर जोसेफ का एक पेट्रोल पंप है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर को, बिक्रमजीत सिंह को, फॉरेन में मिनिस्टर हैं, पंजाब के रह चुके हैं, ठीक है? उनके पास बहुत सारा काला धन है। कैसे आया? ड्रग्स बेच के आया, ये सब करके आया, ठीक है? अब आ तो गया। अब इनके जोसेफ हैं कनाडा के, जोसेफ की एज है 65 ईयर्स। उनके पास वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट छोड़े, उसमें कमाई कम है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। किस में लगाएंगे? पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप को खरीदना है, तो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने यहाँ से 150 करोड़ रुपए हवाला चैनल के थ्रू भेजे और जोसेफ को पैसे पहुँच गए। और जोसेफ ने ये बोला कि मेरी औलाद जो है निकम्मी है, इसलिए मैं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया में, जो कि और भी निकम्मा है, मैं उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। मतलब समझ में आ रहा है? और मेरा ये जो पेट्रोल पंप है मैं इसके नाम कर रहा हूँ। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, मतलब समझ में आया? ये पैसा, ये काम किस लिए किया जाता है? फॉरेन में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है? मतलब समझ में आया कि मतलब यार जैसे तुम मुंह बोला भाई बना लेते हो, बहन बना लेते हो, है ना? वैसे ही समझ में आया? तो मैं उसके आगे नहीं बोल रहा हूँ कि वो कौन होता है, ठीक है? सो क्लियर? सो दिस मेथड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट
when we would be talking about internal security, money laundering and other topics. This is just in reference to your question, Rakhi. This is done by the people with black money in their hands. वो ये करते हैं कि हमें जोसेफ ने अडॉप्ट कर लिया. अब सरकार पूछेगी तुम्हें क्यों अडॉप्ट करा? बोला कि मैं वहाँ पे गया था, मैं अच्छा लगा, ये रोड क्रॉस कर रहे थे, मैंने इनको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर दी, बस इनको मैं अच्छा लग गया. इन्होंने बोला आई विश माई चिल्ड्रन कुड बी लाइक यू, सो वाई कांट यू बी माई सन, आई गिव यू माई पेट्रोल पम्प. और पीछे से 150 करोड़ 200 करोड़ ट्रांसफर हो गए. समझ में आया? सो ये था इश्यूज विद अडॉप्शन इन इंडिया. लो अडॉप्शन इन इंडिया. इंडिया में लोगों हमारे यहाँ पे पता क्या है कि नहीं वो मेरा बेटा है. अब अमिताभ बच्चन को ही देख लो, अभिषेक बच्चन, मतलब आइडिया कंपनी में गया, आइडिया कंपनी डूब गई. मतलब समझ रहे हो पॉइंट क्या है? बस हमारा होना चाहिए, राइट. यहाँ पे क्या है, हमारी कंट्री में ये कल्चर है कि हम अपना बच्चा पैदा करने में विश्वास रखते हैं. इंडिया में अडॉप्शन इनहेरेंटली लो है. नेचुरल रीजन, साइकिक रीजन है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है. चिल्ड्रन रिलेटेड, रिटर्निंग चिल्ड्रन, ऑफ दी 6650 चिल्ड्रन अडॉप्टेड बाय इंडियन फैमिलीज 4% और 278 वर रिटर्न्ड, जिनको हम सरेंडर्ड कह रहे थे. इसको भी इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में गिना जाता है, राइट. देयर इज नो एज, नहीं इस एक्ट में तो एज रिस्ट्रिक्शन है, वैसे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मिनिस्टर्स के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. टुमारो इफ यू फाइंड राहुल गांधी बीइंग अडॉप्टेड बाय समबडी इन इटली who happened to be the ex-boyfriend of Sonia Gandhi, no restrictions in that case, right? Now, adoption restriction, inadequate preparation by parents, inadequate evaluation of adoption agencies in home study reports. There are major causes of adoption, ठीक है? Inadequate evaluation of adoption agencies in home study reports. Home study होता है, adoption agency घर जाके चेक करती है कि इस बच्चे को रखा कहाँ जाएगा, कहाँ सोएगा, घर कैसा है, छत है कि नहीं, राइट. पता लगा उससे बंधुआ मजदूरी करवाने लगे, राइट. सो ये सारा कुछ है. रिजेक्टेड चिल्ड्रन, मैंने जैसा आपको बताया, देयर इज अ साइंड्रोम. साइंड्रोम क्या होता है? डिजीज, राइट. जैसे एल्जाइमर साइंड्रोम या कुछ, वैसे ही मर्फी बेबी साइंड्रोम एक मानसिक डिजीज है कि बच्चा अच्छा दिखना चाहिए, राइट. सो एडॉप्शन एज इन 2017-18 about 80% of the kids adopted in the country were below age of 2. In 2018-19, only 252 out of 3374 domestic adoptions were between 6 to 18 years. और दूसरा पता क्या है? डॉगी हो या बच्चा, जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाए उतना अच्छा. ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना. ज़्यादातर बच्चों को ये होता है कि हम जो पेरेंट्स अडॉप्टिव होते हैं, तुमने हिंदी फीचर फिल्म्स में भी देखा होगा, नहीं हम इसको अपने संस्कार देंगे. 2 साल का जो बच्चा है, 2 साल के बाद वो हमारे संस्कार नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, सीखेगा नहीं, राइट. इसलिए 5 से 18 साल के बच्चों को, 6 से 18 साल के बच्चों को अडॉप्ट करने का जो सिलसिला है वो कम हो जाता है, राइट. सो ही चेक्ड द वेबसाइट ऑफ कारा, वहाँ पे भी इसको मोदी जी की फोटो देखी तो क्या हो गया, मोदी जी ने भी तो घर छोड़ दिया था बहुत जल्दी. नाउ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हमने ये पढ़ लिया. टोटल ऑफ 40 स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन वर अडॉप्टेड बाय डोमेस्टिक पेरेंट्स compared to 364 special needs kids adopted by foreign parents during the. अच्छा, foreign parents are more open to adopting children with special needs, right? हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. Social reasons, prejudices around adoption. Prejudice क्या है? Among infertile couples, infertile मतलब जो अपना बच्चा नहीं पैदा कर सकते, ठीक है. And this found that 89% of couples surveyed were aware of adoption as a method to have children, and even though 77% had a positive outlook about it, कि हाँ ये ठीक है, only 54% were willing to adopt if assisted reproductive technology, जैसे कि infertility clinics, आयुष्मान खुराना वाली वो मूवी वाला तरीका काम नहीं करेगा तब, ठीक है, तब बच्चे को अडॉप्ट करना है. लास्ट ऑप्शन लिया जाता है अडॉप्शन ड्यू टू दी psychic outlook of Indian parents. Skewed perception. Most Indians have a skewed perception of adoption as they want their genes, blood and lineage in their child. कि हमारी lineage है, हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, वांशिक reasons, ठीक है. So ये हो गया. Lack of awareness. Only 8% had any knowledge about legal process of adoption. Study by Department of Community Medicine. COVID-19 impact in order to ensure safety of kids. Meeting with prospective. ये सारा कुछ आ गया, ठीक है.
वे फॉरवर्ड इंटरैक्शंस, प्रमोटिंग इंटरैक्शन ऑफ किड्स विद द प्रोस्पेक्टिव, इनको ना टर्म यूज किया गया है एक्ट में, पैप्स, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे की इनके साथ में इंटरैक्शंस बढ़ानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में और क्या किया जा रहा है, वहां पे बच्चे को किसी ने नहीं भी अडॉप्ट किया ना तो उस बच्चे को स्कूल में डाला जाएगा। अडॉप्शन हाउस, स्कूल ट्रस्ट, इंटरलिंकेजेस सरकार मैंडेटोरिली करवाती है, ठीक है। मतलब जो बालवाड़ी स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, वहाँ पे डेलिब्रेटली ये टाई अप करवाए जाते हैं ताकि जो बच्चा है वो अगर उसको कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा, ये नहीं है कि उसका पूरे लाइफ खराब हो जाए। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जाता, ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। वी शुड नॉट बी मेकिंग द चिल्ड्रन हु आर ऑलरेडी सफरिंग ड्यू टू देयर बैड लक, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको सिर्फ किसी की खैरात के लिए जिम्मेदार नहीं रखना चाहिए। उनकी जो शिक्षा है, उनकी एजुकेशन है, वो सरकार को फंड करनी चाहिए, राइट। रेजिंग अवेयरनेस अमंग इंडियन फैमिलीज फॉर अडॉप्शन ऑफ special need children and older and hard to place children and providing necessary assistance for the same, adhering to regulations, ensuring that all the unregistered child care institutions, unregistered child care institutions में abuse, child abuse होती है, female sex trafficking और ये सारी चीज़ों के लिए काम होता है। तो सारी unregistered child care institutions को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया जाए इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ राम भरोसे कोई इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करेगी तो ठीक है, ठीक है। पिछले बार जो हमने एडिटोरियल एनालाइज करा था उसको क्लब करेंगे किसी अगले एडिटोरियल के टाइम पे, उसमें हमने ये देखा कि काफ़ी सारी ऐसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो कारा का आधा बेनिफिट तो वहीं से इरोड हो गया, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का, कि आपको पता ही नहीं है कि कितनी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं। सर्विलांस हैज टू बी देयर। कारा ये पता करे हर गली मोहल्ले टाउन में जाके कि कितने जो है मतलब ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस उस सिटी में हैं, उस टाउन में है, उस डिस्ट्रिक्ट में है, उस स्टेट में है, राइट। पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो जाके रेगुलेट करोगे ना, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, पैदा होने के बाद उनको नहीं पता कि उनको कहाँ छोड़ दिया। सो दिस वाज ऑल। इसके साथ एक और पीपीटी है विच आई हैड ओपन्ड, जो हम करंट अफेयर्स राउंड अप में जीएस में कवर करेंगे। दिस इज द पीपीटी, कारा के ऊपर डेडिकेटेड। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट क्विकली। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, जो मैंने आपको बताया 2015 में इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया था। आफ्टर रीडिंग दिस पीपीटी देयर वुड बी नो एरिया विच यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर इन प्रीलिम्स और इन मेंस, ठीक है। इसको हम कवर करेंगे अपनी करंट अफेयर्स राउंड अप की क्लासेस में। एडिटोरियल्स में इतना कवर करना पॉसिबल नहीं रहता। सेवरल न्यू ऑफेंसेस, everything has been covered in this PPT, right? CARA is given the status of statutory body. Everything has been, color scheme has been used in this manner that you are able to learn the things which are required to be memorized. POCSO Act एक और एक्ट है बच्चों के लिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया था इसमें, हाँ यस। सी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, बच्चों के लिए हमारे यूपीएससी के सिलेबस में एक टॉपिक है एफर्मेटिव एक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल सेक्शंस, राइट। उसमें कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो बच्चों की संरक्षण के लिए बनाए गए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, राइट। ये तीन एक्ट हैं। इन तीनों एक्ट को जब हम कवर करेंगे तो हमारा जीएस मेंस पेपर 1, 2 और 3 का सोशल इश्यूज का जो बच्चों से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड एस्पेक्ट है वो कवर हो जाता है, राइट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनके तहत बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, ये एक सेपरेट एरिना है इसका, इसको भी किसी दिन कवर करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, half of the child care institutions are unregistered as per the news report. This casts a shadow as to what work is CARA doing. CARA कर क्या रहा है फिर, इतने साल हो गए अब तो बनाए, 2015 में बना था, राइट। सो हाईलाइट्स ऑफ अडॉप्शन रेगुलेशंस, जो लेटेस्ट अडॉप्शन रेगुलेशंस हैं 2017 की, you will be provided with this PPT also. So I have categorized changes in this manner: change 1, change 2. Just give it a reading and you should be through. Murphy baby syndrome, these points are written here, right? अब बच्चे को क्या है, 48 घंटे के अंदर अंदर अडॉप्टिव पेरेंट्स को जवाब देना होगा। एक बच्चे को रिजर्व किया जाएगा 48 आवर्स के लिए। जैसे तुम कोई टिकट बुक करते हो फ्लाइट पे या ट्रेन पे, वो टिकट तुम्हारे लिए रिजर्व हो जाती है 3-4 मिनट के लिए।
अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन 3-4 मिनट में नहीं हुई तो क्या हो जाता है, टिकट किसी और को चला जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह 48 आवर्स के लिए पेरेंट्स को टाइम दिया गया कि भाई सोच लो ये बच्चा ऐसा दिखता है, थोड़ा नाटा है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा कान छोटे हैं, जो भी है 48 घंटे में डिसाइड करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा नंबर गया। डन। So parents will have 48 hours to accept a child from the time, this we will study in some other class, right। ये छोटी सी PPT है but quite insightful, quite information giving। So this was all in today's class। These guys are waiting for some work to be done, drilling and all. I have told them not to disturb much for next 1 hour, so we'll meet at 5 PM for Indian polity class, guys। Any doubts? PPTs you will get in the handout format, all right। Done guys, thank you।